जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर गीता उपदेश की जरूरत क्यों पड़ी। आप इस अवस्था को देखें जरा। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और जब वो कृष्ण जी सारथी बनकर उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, तो कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन दोनों सेनाओं को देख। और जब अर्जुन देखना शुरू करते हैं तो देखने पर पाते हैं कि जो सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खड़े हैं, वो कौन है? वो उसके अपने परिवारजन हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सामने जो खड़े हैं, गुरु हैं, पितामह भीष्म हैं, जो वीर भी हैं, धर्मात्मा भी हैं। अब उनको मारकर युद्ध कैसे किया जाए? पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों के साथ युद्ध करना न्यायोचित है क्या? पहला प्रश्न। दूसरा अर्जुन के अंदर ये भी शक उत्पन्न होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो युद्ध में करूँगा, उससे मुझे मिलेगा क्या? उससे मुझे केवल रुधिर से सना हुआ राज्य मिलेगा। और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे रुधिर से सना हुआ राज्य नहीं चाहिए। तीसरी बात ये भी उत्पन्न होती है कि अर्जुन के मन में एक संशय पैदा होता है कि जिनसे मैं युद्ध करना चाह रहा हूँ, क्या उन्हें हम जीत पाएंगे या वो हमें जीतेंगे? यानी मैं जो युद्ध कर रहा हूँ उसे हमें जीत भी पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ जो मुख्य बात है यही है। अगर हम देखें तो हम में से प्रत्येक युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। हर एक के मन में अपने अपने युद्ध क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हैं, शंकाएं हैं। और ये प्रश्न भी है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो युद्ध कर रहे हैं, वो न्यायोचित भी है या नहीं है, वो धर्म अनुसार है या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है। ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, किस अवस्था में हमें किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इस चीज को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी को गीता जी का उपदेश अर्जुन को देना पड़ा। तो अगर क्योंकि हम भी उसी द्वंद्व से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हम प्रत्येक के जीवन में, हम जितने भी मनुष्य हैं, हम में से प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई युद्ध है, किसी न किसी संघर्ष से हम जूझ रहे हैं। कोई ना कोई प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं भय हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, चिंतित हैं हम, और कुछ इतिहास में घटी घटनाओं को लेकर शोकग्रस्त भी हैं। उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए और सही मार्गदर्शन पाने के लिए कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए अनुकूल क्या है, धर्म अनुकूल क्या है, न्यायोचित क्या है, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, वास्तव में हमारे कर्तव्य कर्म क्या हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अत्यंत जरूरी है। तो भक्तों, मैं आपसे करजोर कर निवेदन करता हूँ कि आप जरूर गीता जी का अध्ययन करें, जोड़ें। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये जो सेवक है आपके सामने जो कुछ भी पेश कर रहा है, ये बहुत अल्प चीज़ें हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का अथाह सागर है और अनंत प्रकार के मोती इसमें हैं। तुम जब गोता लगाओगे उसमें, उस ज्ञान के सागर में जब तुम गोता लगाओगे, डुबकी लगाओगे, तो तुम्हें बड़े मूल्यवान और तुम्हारे अनुसार के मोती उसमें मिलेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो अल्पता है, ज्ञान का पूर्णता नहीं है। इसलिए आप गीता का अध्ययन स्वयं करें और जितनी गहराई तक आप इसमें जाएंगे, जितनी तल्लीनता के साथ अपने इसका अध्ययन करेंगे, उतने ही मूल्यवान मोती आपको मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप श्री गीता जी को अपने जीवन का एक अंग बना लें।
जय श्री कृष्ण।